हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर COA। इसके अंदर हमने कुछ चैप्टर्स डिवाइड किए थे, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसको कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें फ्लोटिंग पॉइंट मतलब कि जो हमारे साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर थे उनसे हमारा पेट नहीं भरा और हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि अगर हम साइन और अनसाइन इंटीजर की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास में कुछ रेंज होती है, ठीक है। जैसे कि रेंज लाइक आपके पास में एक इस तरह से 6 बिट का 6 या फिर 8 बिट का ये आपको दे रखा है, ठीक है, कि मतलब इसके लिए आपको रेंज फाइंड आउट करनी है कि कितनी रहेगी। तो यहाँ पर देखो साइन और अनसाइन इंटीजर में जब हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं इन टू कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी रेंज क्या रहती है? साइन और अनसाइन रेंज फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट कितनी रहती है? -2 to the power k-1 इज 7, ठीक है। और ये कहाँ तक रहेगी? +k 2 की पावर 7 -1 तक, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? -128 से लेकर 127 तक, +के 127 तक। तो इस रेंज को हम बढ़ाने के लिए, ताकि हम इसको और भी ज़्यादा यूज़ कर सकें, इसके लिए मतलब कि अगर आपको 8 ही बिट में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर जब हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं तो आप छोटे बिट में, ठीक है, नंबर ऑफ बिट आपके पास कम होगी, उसमें भी आप एक बड़ी लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम। इट प्रोवाइड large range of number with limited number of bits। कि आपके पास में लिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स है, उसमें आपको क्या करना है? एक लार्ज नंबर को अगर लिखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। अब यहाँ पर जब हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो भी n नंबर ऑफ बिट्स रहते हैं उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला क्या होता है? हमारा साइन बताएगा कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। एस मतलब क्या रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ से हम साइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन हमारे पास में दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आपका पॉजिटिव साइन हो सकता है जो हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आपका नेगेटिव साइन होता है जो आप 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। उसके बाद में हमारे पास है ई रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्सपोनेंट को, ठीक है। एक्सपोनेंट जो स्टोर करता है इन बाइज्ड फॉर्म, ठीक है। बाइज्ड फॉर्म क्या होती है इसको अभी हम समझेंगे। ये बाइज्ड फॉर्म को स्टोर करता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे वो सिर्फ आपके ओनली अनसाइन वैल्यू आएंगी, ठीक है। अभी इसको समझेंगे हम, ठीक है। एक्सपोनेंट में क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ बाइज्ड फॉर्म को स्टोर करता है। उसके बाद हमारे पास है मैंटिसा, ठीक है। एम एम इज मैंटिसा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। कहीं पर आपको फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, कहीं आपको मैंथिसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बुक में क्वेश्चन होगा तो कई बार फ्रैक्शन लिखा हुआ है या फिर मैंथिसा लिखा हुआ है, बात वही है, आपको उसकी जगह पे वही यूज करना है, ठीक है। मैंथिसा होता क्या है? मैंथिसा इज साइन नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। ये नॉर्मलाइज क्या होता है? ये दो चीजें हमें समझनी है, यहाँ से बाइज्ड और यहाँ से नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज, ठीक है, और दूसरा है आपका एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइज, ठीक है। तो इसको भी अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन नंबर,
अब सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज बाइज्ड। बाइज्ड होता क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया कि जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर हमारे पास में जितने भी बिट्स होते हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज साइन बिट, सेकेंड इज एक्सपोनेंट जिसको आप बाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एम इज मैंथिसा जिसको आप नॉर्मलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट दो तरीके के हो सकते हैं, इसमें से जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है दैट इज एक्सप्लिसिट, ठीक है। यहाँ तक हमने ये पढ़ा। उसके बाद में जब हम बायस की बात करें तो व्हाट इज बायस्ड। बायस्ड होता क्या है, जैसे कि अगर मैंने आपको इस तरह से एक फॉर्मेट बनाकर दिया, देखिए हमारे पास में एक फ्रैक्शन पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए ये बिट्स दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा साइन आएगा, यहाँ पर हमारा बायस, ठीक है, एक्सपोनेंट, और यहाँ पर हमारा मैंथिस आएगी। तो अगर मैंने यहाँ पर बोला कि जो हमारे पास में हमारा एक्सपोनेंट है ये कितने बिट्स का है, 5 बिट्स का है, तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है तो हमें कम बिट्स का यूज करके उस नंबर को लार्जली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जब हम रेंज रिप्रेजेंट करेंगे कि 5 बिट से आप कितने रेंज को रिप्रेजेंट करा सकते हो, तो क्या होगी इसकी रेंज, रेंज ऑफ अ नंबर विद 5 बिट्स। अगर आप सिर्फ 5 बिट्स का यूज कर रहे हो तो उसकी रेंज क्या आएगी आपके पास में, -2 टू द पावर k, यानी कि k यानी कि m यहाँ पर होता है ना आपका, ये होता है देखो रेंज अगर आप फाइंड करते हो तो इसके लिए आपके फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर जो भी n बिट्स रहती है यहाँ पर n-1 हो जाता है, n-1 से लेकर ये हमारा नेगेटिव में जाता है 2 टू द पावर n-1 ठीक है। यहाँ पर हमारा पावर में -1 हो रहा है, यहाँ पर हमारी उस डिजिट में से -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 टू द पावर 4 -1। तो यहाँ से हमारी रेंज कितनी आएगी, यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो -16 से लेकर प्लस के 15 तक हमारी रेंज आएगी, अगर हम 5 बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी रेंज निकाल रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बाइज रिप्रेजेंट करते हैं तो बाइज अभी हमने पढ़ा, बाइज हमेशा कैसा रहता है, यहाँ पर लिखा है ना अनसाइन वैल्यू रहती है, हमेशा अनसाइन वैल्यू रहती है। तो अनसाइन वैल्यू में जब आप इसको चेंज करोगे, अनसाइन वैल्यू का मतलब क्या, प्लस की वैल्यू ना, तो यहाँ पे जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारी अगर हम अनसाइन वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितनी आएगी, 0 से लेकर 31, ठीक है। अनसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसको, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर जब हम बाइस निकालते हैं तो बाइस निकालते कैसे हैं वो चीज समझते हैं। ये हमने देखा कि इसकी रेंज कितनी आएगी अगर हम बाइस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम बाइस को निकालते हैं उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ हमने ना यहाँ पर अज्यूम किया है, यहाँ पर 5 बिट का ऐसा नहीं है कि ये दे रखा होगा, ठीक है। ये 5 बिट का सिर्फ हमने एज्यूम किया है, यहाँ पर कोई भी बिट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अजम्पशन के लिए हमने यहाँ पर रखा है। ये बायस निकालने का हमारे पास तरीका हो गया। यहाँ पर हमारे पास होगा ओरिजिनल एक्सपोनेंट, यहाँ पर होगा ओरिजिनल एक्सपोनेंट को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर होगा आपका स्टोर्ड एक्सपोनेंट, ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, ठीक है। ओरिजिनल एक्सपोनेंट एंड स्टोर्ड एक्सपोनेंट की क्या आप इसको स्टोर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल ई। अगर लेट्स सपोज कि आपके पास में ओरिजिनल एक्सपोनेंट यानी कि जब हम इसको देखो रिप्रेजेंट करें, यहाँ से वैल्यू निकाल रखते हैं, यहाँ से -16 -15 -14 ऐसे ही हमारी आगे जाएगी 0 एंड सो ऑन करके प्लस का 15, इतनी ही वैल्यू जाएगी। इसको जब हम स्टोर्ड एक्सपोनेंट में यानी कि किस तरीके से हम इसको स्टोर करके रखेंगे उसमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, -16 को हम लिखेंगे 0, -15 को आप लिखेंगे 1, फिर 2 एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा, और 0 को आप रिप्रेजेंट करेंगे 16 से एंड सो ऑन आगे चलेगा। तो ये आपका जो प्लस का 15 है वो आपका आएगा 31, ठीक है। ये कैसे हमने कैलकुलेट किया इसको समझते हैं। ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है दैट इज ई, यानी कि हमारा स्टोर्ड एक्सपोनेंट इक्वल्स टू ओरिजिनल एक्सपोनेंट प्लस का 16। 16 क्या होगी, ये आपकी होती है जो भी एक्सीड्स वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर देखो
ये हमारी कैलकुलेट की जाती है। लाइक अगर इसमें कितना ऐड कर रहे हो आप, यहाँ पर कितना ऐड किया हमने, 16 ऐड किया ना, तो 16 ऐड करके हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसको निकालने का भी हमारे पास एक तरीका होता है। लाइक आपने यहाँ हमने क्या किया, माइनस का 16 था तो 16 इसको ऐड किया, मतलब 0 से ऐड करना शुरू किया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस का 16 लेकर आ रहे हैं। -16 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये बताया कि जो एक्सीड्स, यानी कि ये हमारा जो ये जो नंबर होता है दैट कॉल बायस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायस वैल्यू। ठीक है, ओके। अब इसके आगे जब हम इसको और लिखेंगे, ठीक है, ये तो हमारा सिर्फ इसके लिए है कि यहाँ से हमने 16 निकाला है इसकी वैल्यू, लेकिन जब हम किसी और नंबर के लिए लिखेंगे तो वहां पर हमारा होता है e इक्वल्स टू, मतलब जो हमारा स्टोर्ड एक्सपोनेंट है इक्वल्स टू e, यानी कि ओरिजिनल एक्सपोनेंट प्लस में यहाँ पर हमारी बायस वैल्यू रहती है। ठीक है, कोई भी बायस नंबर जो आप लिखेंगे वो। ये कैसे निकलता है, देखो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो नंबर था, ये जो हमारी रेंज है वो कितनी है, 2 की पावर k, यानी कि यहाँ पे आपका होता है, इफ अगर मैं यहाँ पर लिखूं, इफ के हमारी के बिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी बिट्स थी, 5 बिट्स थी, तो इसके लिए जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इफ के बिट्स, मतलब यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, 22 वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इफ के बिट्स अगर आपके पास में है तो आप यूज करेंगे टू स्टोर ई इक्वल्स टू, जो हम निकाल रहे हैं 22, तो 22 कितना आएगा आपका, 2 की पावर k -1, 2 की पावर k -1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 5 -1, तो आपका 22 निकलेगा, तो 2 की पावर 4 इज 22, 2 की पावर 4 इज 16, यहाँ से हमारी 22 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, इस तरह से हम 22 निकालते हैं। अगर यहाँ पर आपको 8 बिट दिया होता तो आप क्या करोगे, 8 बिट मतलब अगर आपके पास में है कि जो हमारा स्टोर एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 8 बिट, तो यहाँ से अगर आपको 8 बिट के लिए निकालना है तो 2 की पावर 8 -1, तो 2 की पावर 7 आपकी 22 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम 22 निकालते हैं, ओरिजिनल एक्सपोनेंट क्या होता है और स्टोर एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं हमारा नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन अभी हमने देखा कि जो हम, अगर लेट्स सपोज कि आपके पास में कोई एक वैल्यू दे रखी है, उसको हम, देखो जो ये अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ये जो ई था हमारा, यानी कि स्टोर एक्सपोनेंट में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि जो भी हमारी ये जो 22 वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे, यानी कि एक्सपोनेंट की जो वैल्यू आएगी उसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो हमारा मेंटिसा एम, यानी कि इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने के दो मेथड होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। वो जो वैल्यू आती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पर सीखते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास में एक नंबर है दैट इज 101.11। ठीक है, ये आपका एक बाइनरी नंबर है। अब इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो हम दोनों को देख लेते हैं, एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन और इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। नंबर यही रहेगा, इसी नंबर को हम दोनों मेथड से देख रहे हैं कि कैसे हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, स्टेप्स में डिवाइड कर दिया कि पहला स्टेप हमारा क्या कहेगा, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो हमारा एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन रहता है ये हमें कहता है कि हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद, मतलब इसमें ना सारी डिजिट जितने भी नंबर्स हैं इनको आप एक साइड लेकर चले जाओ, यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका पॉइंट रहेगा, ठीक है, चलो पहले मैं इसको करके दिखा देती हूँ। जैसे आपके पास में कोई भी नंबर है 1, ये नंबर है, ठीक है, तो ये क्या करना है, पॉइंट के बाद में आपका 1 आना चाहिए, यानी कि इन सारी डिजिट्स को आपको इधर लेकर जाना है, पॉइंट के बाद 1, यानी कि 0.10111। आपको सब कुछ इस साइड लेकर आना चाहिए, और पॉइंट के बाद में ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर इस तरह से होता तो हम इसको क्या करते हैं, 0.101.11 लेकर जाते। ठीक है, अगर यहाँ पर 101 होता तो हम क्या करते, सारे डिजिट को यहीं लेकर आते, फिर होता 0.10101.1, मतलब सॉरी 11। ठीक है,
इस तरह से हम इसको लिखते। तो यहाँ पर हम इसको पहले लिखेंगे। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद में डिजिट लेकर जानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.10111। ये ध्यान रखना है, ये वाली बिट आपकी क्या होनी चाहिए, ऑलवेज 1 होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको इस साइड शिफ्ट कर रहे हो, वैल्यूज को इस साइड शिफ्ट कर रहे हो और पॉइंट को आप इधर लेकर जा रहे हो, तो कितने बिट्स जो आपका पॉइंट है वो कितना ट्रांसफर हुआ। जैसे कि आप उसमें डिजिट सॉरी जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, लाइक आपके पास में ये दे रखा है 0.12, तो 0.12 को जब आप इस साइड लेकर जाओगे तो इसको क्या करते हैं 0.12, यानी कि हमने लाइक ऐसे दे रखा है 12.0 या कुछ इस तरह का नंबर दे रखा है, ठीक है। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है पॉइंट्स में, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 0.12। इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं इसको, यानी कि जो हमारा पॉइंट है ये इस साइड लेफ्ट में टू टाइम्स शिफ्ट हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 10 और 10 की पावर 2। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई 2 टू द पावर कितना शिफ्ट किया आपने, 3 बिट शिफ्ट किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये जो आपका ये 3 निकला दैट इज ओरिजिनल बाइज्ड, ओरिजिनल आपका एक्सपोनेंट निकला है। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा स्टेप 2 है, स्टेप 2 के अंदर हमारे पास क्या है, जो हम निकाल रहे हैं मैंथिसा। ठीक है, मैंथिसा क्या होगी, यानी कि m इक्वल्स टू नंबर आफ्टर द पॉइंट, कि जितने भी आपके नंबर है पॉइंट्स के बाद में वो आपको लिखना है। तो पॉइंट के बाद में जो भी आपके पास नंबर है वो आपकी क्या हो जाएगी, मैंथिसा की वैल्यू 10111। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप 3 है जो आपका मिला है, यहाँ से देखो जो बाइज है यानी कि e एक्सपोनेंट, ये हमारा क्या होता है स्टोर्ड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये स्टोर्ड एक्सपोनेंट आपका निकलेगा e प्लस 22। तो e हमारे पास में कितना आया, यहाँ पर देखो ओरिजिनल एक्सपोनेंट यानी कि ये हमारा क्या होता है स्मॉल e, इसको हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आती है 22 की वैल्यू आती है। ठीक है, इस तरह से हम एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इतना समझ में आया, एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन को किया। अब हम क्या करते हैं इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। इसके अंदर भी मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्टेप 1, सबसे पहले यहाँ पे हमें जो यहाँ पे हमने क्या किया था कि 0 पॉइंट किया था, अब यहाँ पे क्या करना है आपको 1 पॉइंट कुछ भी लेना है। ठीक है, 1 पॉइंट आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, यही नंबर है, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.0111। ठीक है, अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो पॉइंट से पहले डिजिट होगी वो हमेशा 1 होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने ये 2 ही शिफ्ट किए हैं, यानी कि जो पॉइंट है वो दो बार लेफ्ट, 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर भी हमारा ओरिजिनल एक्सपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको स्टेप 2 को करेंगे तो स्टेप 2 में सेम वही, यहाँ हो जाएगा आपका m की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज, ये सारी आपकी क्या है m की वैल्यू यानी कि मैंथिसा की वैल्यू। उसके बाद में जो हमारा e निकलेगा, ठीक है, e यानी कि यहाँ से जब हमारा स्टेप 3 के अंदर जब हमने e निकाला यानी कि स्टोर्ड एक्सपोनेंट, तो ये आपका निकलेगा e इक्वल्स टू 2 यानी कि ओरिजिनल एक्सपोनेंट प्लस में 22। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका क्या करना है कि हमें वैल्यू कैसे निकालनी होती है। तो यहाँ देखो, जब हमारे पास में कोई भी वैल्यू दे रखी है, यानी कि कोई भी अगर आपको नंबर दे रखा है तो उससे आप किस तरह से मतलब वैल्यू निकालेंगे कि कौन सी वैल्यू आपने स्टोर करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे कोई नंबर होगा ESEM, ये साइन एक्सपोनेंट और मैंथिसा। ठीक है, तो वैल्यू फॉर्मूला क्या कहता है, दोनों के लिए अलग अलग होगा, एक्सप्लिसिट के लिए अलग। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट में हमने क्या किया, -1 टू द पावर s हम क्या ले रहे हैं, ये जो हमारा s है। ठीक है, यहाँ पर हम s रखेंगे, यानी कि अगर 0 होगा तो ये 1 हो जाए, मतलब यहाँ पे देखो -1 टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, और -1 टू द पावर 1 इज -1, तो
तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस का नंबर मिल जाएगा। अगर मतलब 0 रहेगा एस यानी कि एस की वैल्यू 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर को दिखाएगा, और एक्स की वैल्यू अगर -1 है, ठीक है, यानी कि 1 है हम रखेंगे यहाँ पर, तो ये किसको दिखाएगा, नेगेटिव नंबर को, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर इस तरह से करें। उसके बाद में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 0 पॉइंट मैंतीसा, ठीक है। यहाँ पर देखो जब हमने मैंतीसा को लिखा था तो मैंतीसा कैसे लिखा था, 0 पॉइंट करके लिखा था ना एक्सप्लिसिट में, तो सेम वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे, 0 पॉइंट m मल्टीप्लाई 2 टू द पावर e। यहाँ पर देखो जब हमने 22 निकाला था तो 22 निकालते हैं, कैसे निकाला था, यहाँ पे प्लस करके, प्लस किया था ना 16, यानी कि यहाँ पे प्लस किया था 16, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस निकाल लेंगे, ये हो जाएगा e माइनस 22 ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो इम्प्लिसिट के लिए, दैट इज माइनस s 1 टू द पावर s मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो 0 पॉइंट m नहीं आएगा, यहाँ पे हमने जब इम्प्लिसिट में स्टोर किया तो वो कैसे स्टोर किया था, 1 पॉइंट m के रूप में, है ना। यहाँ देखो 1 पॉइंट मैंतीसा, तो 1 पॉइंट जो भी मैंतीसा की वैल्यू वही रखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 टू द पावर e माइनस 22, इससे हमें क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल एक्सपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल एक्सपोनेंट, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हम ये निकाल क्यों रहे हैं, कैसे हम वैल्यू निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वो सारी चीजें हमें यहाँ समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर अ 16 बिट रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। 16 बिट का एक रजिस्टर है जिसमें आपको स्टोर कर रहा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो द मैंतीसा इज नॉर्मलाइज साइन फ्रैक्शनल नंबर, की जो हमारी मैंतीसा है वो कैसी है, साइन फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखो इन्होंने मेंशन नहीं किया कि नॉर्मलाइज है वो आपका इम्प्लिसिट है या फिर एक्सप्लिसिट है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट हमारा कैसा रहता है, एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन रहता है। यहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं दिखेगा, तो ये हमारा क्या रहेगा, एक्सप्लिसिट हमेशा क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे अभी हमें मेंशन नहीं कर रखा कि नॉर्मलाइज साइन जो है मतलब मैंतीसा का कैसा है, एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन है या फिर इम्प्लिसिट है, तो उसको हम कैसे लेंगे, एक्सप्लिसिट हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है, तो हम उसको ही यूज करने वाले हैं यहाँ पर। एक्सपोनेंट इज रिप्रेजेंट इन एक्सेस, अब एक्सेस बाइज, ये क्या है, हमारी बाइज का नंबर दे रखा है 32 फॉर्म। व्हाट इज द 16 बिट वैल्यू ऑफ दिस, 16 बिट वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के तौर पे, तो इसका आंसर हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है ये हमारा कितना है, 16 बिट में आप इसको रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो पहले निकाल लो कि हमारा जो साइन बिट है वो हमेशा 1 बिट का रहता है, ठीक है, और ये स्टोर्ड एक्सपोनेंट कितने का रहेगा, और हमारा जो मैंतीसा है वो कितने बिट का रहेगा, वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अभी देखो ये जो एक्सेस है ये क्या होता है, हमारा बाइज, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, बाइज इक्वल्स टू 2 टू द पावर k माइनस 1, यही होता है ना, 2 टू द पावर k माइनस 1, और यहाँ पे जो बाइज की वैल्यू दे रखी दैट इज 32 इक्वल्स टू 2 टू द पावर k माइनस 1, तो ये जो 32 है वो कैसे निकलेगा आपका, यहाँ से आएगा ना 6, अगर यहाँ रखेंगे k की वैल्यू k 6 माइनस 1 इज 5, तो 2 टू द पावर 5 इज 32, तो यहाँ पे जो 32 आया यहाँ से आपको मिलेगा 2 टू द पावर 6 माइनस 1, तो यहाँ से जो हमारी k की वैल्यू आई दैट इज 6, तो यहाँ से हमारा जो एक्सपोनेंट यानी कि जो स्टोर्ड एक्सपोनेंट e है हमारा वो कितना मिला, हमें 6 बिट का मिला। उसके बाद जब हम मैंतीसा फाइंड करेंगे तो 16 में से माइनस कर दो 1, माइनस कर दो 6, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9, ये आपका हो जाएगा 9 बिट का, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया कैसे निकाला। उसके बाद में हम इसके आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इस नंबर को क्या करेंगे, बाइनरी में चेंज कर देंगे, तो बाइनरी में जब इस नंबर को चेंज करोगे तो क्या आएगा वो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 19 का पहले हम अलग से निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसको जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा कितना आएगा 9 पे जाएगा ये, फिर करेंगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 बचेगा और ये जाएगा 4 पे, तो यहाँ पे जब दोबारा करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 और ये 2,
एंड 0, ठीक है। इसको इस तरह से लिखते हैं, तो 1 0 0 1 1, ये आपका हो गया बाइनरी नंबर 19 के लिए। अब 25, 0.25 को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, ठीक है, तो क्या करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 0.50, फिर 0.50 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आएगा 1.00। 1.00 आने के बाद में इसको छोड़ देंगे, तो ये जो आपका 1 आया, ठीक है, और ये 2, ये आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 और 1 आपका बाइनरी में आ गया। तो जो 19.25 है, इसको अगर आप बाइनरी में लिखेंगे तो ये आएगा आपका 10011.01, ये आपका हो गया बाइनरी में नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बाइनरी नंबर हमें पता लग गया कि ये है इसका, तो 19.25 का जो बाइनरी नंबर है वो क्या है आपके पास में, 11.01। अब इसको करने का हमारे पास में कुछ स्टेप्स है कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि इसको सबसे पहले जब हमें क्या करना है, एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन यूज करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1, एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। ध्यान करो, एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन, जिसमें हमें क्या करना होता है कि 0 पॉइंट लेकर आना है, यानी कि सारे डिजिट को इस साइड लेकर आना है, तो मतलब कि पॉइंट से पहले क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दो, 0.1001101, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मैंथिसा की वैल्यू। अब ये आपने जो पॉइंट है वो कितना लेफ्ट में किसका आया है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 2 की पावर 5, ठीक है। यहाँ से हमें सारी वैल्यू मिल गई। स्टेप 2 आपका जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से आपको मैंथिसा यानी कि m की वैल्यू मिल जाएगी। m इज 1001101, ठीक है। यहाँ से हमें मैंथिसा मिल गई। स्टेप 3, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बाइस क्या है इसका, e इक्वल्स टू 5, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, e, ठीक है, ओरिजिनल एक्सपोनेंट, ठीक है। ये 5 हो गया, इसको मैं 5 पे लिख देती हूँ, प्लस में 22, 22 की वैल्यू क्या है आपकी, 32 इज 22, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 22 आ गया, 32। इसको जब आप लिखेंगे तो ये आपका 37 आएगा। 37 को जब आप मतलब बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 1001101 इन बाइनरी, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, ई की वैल्यू निकल गई। हमें पता है एस कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ पीछे वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बना के लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपका एस, ये हो गई आपकी ई की वैल्यू, और ये हो गया आपका मैंथिसा, ठीक है। तो जो हमारा साइन है पॉजिटिव साइन है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 0, ठीक है। और उसके बाद में जब हमने ई निकाला, यानी कि हमारा स्टोर्ड एक्सपोनेंट, दैट इज 1001101। अब जब मैंथिसा की वैल्यू निकालेंगे, मैंथिसा इज व्हाट, मैंथिसा इज दिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंथिसा में 9 बिट होनी चाहिए, पर अभी आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड साइड पे जीरोस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 0 0 1 1 0 1 0 0, ये आपका क्या आ गया, मैंथिसा की वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।